तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। बच्चों प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री तथा पोजिशन। इसमें जो प्री है उसका अर्थ होता है पहले यानी बिफोर, और जो पोजिशन है उसका अर्थ होता है स्थान या जगह। तो जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर आपके पास वर्ड दिया गया, ये सेंटेंस दिया गया है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर टेबल एक नाउन है और उससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। प्रीपोजिशन के मेनली दो काम होते हैं और दो विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि ये नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होगा, जैसे यहाँ पर टेबल के पहले ऑन का प्रयोग किया जा रहा है, इंक पोट के पहले इन का प्रयोग किया जा रहा है। और दूसरा जो इसकी विशेषता होगी, दूसरी विशेषता वो ये होगी कि ये नाउन और प्रोनाउन का संबंध पूरे सेंटेंस से बताएंगे कि किस तरीके का संबंध इन नाउन और प्रोनाउन का पूरे सेंटेंस से है। तो जो इनमें दिया गया है द टेबल यहाँ पे द इंकपोर्ट और द हट, ये सब नाउन है, इनसे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से आपके पास बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि इस तरीके से आपके पास लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में से आप जो भी डेली यूज़ के प्रीपोजिशन होते हैं या जो आपको इजी लगते हैं उनको आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं और उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्रत्येक जो प्रीपोजिशन होता है उसका अलग अलग यूज़ होता है, एक यूज़ नहीं होता बल्कि उसके अलग अलग यूजेस होते हैं। अब आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, एक पिक्चर दी गई है जिसमें कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को बताया गया है। इसी तरीके से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी होता है और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इस पिक्चर में आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बताया गया है। इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से। जैसे यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ ऊपर एक ऑरेंज रखा हुआ है, आई होप कि ऑरेंज ही है ये। तो उस बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है, तो ऑन मीन्स होता है पर, तो बॉक्स या टेबल पर या बेड पर या बॉक्स पर, तो हम कह सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर क्या रखा हुआ है, ऑरेंज रखा हुआ है। लेकिन वो ऑरेंज किस तरीके से, उसकी सरफेस, बॉक्स की सरफेस और ऑरेंज की सरफेस, उसकी सतह मिल रही है, तो इसलिए ऑन का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। इसी तरीके से ये ऑरेंज यहाँ पर बगल में रखा हुआ है, तो बिसाइड का मतलब बगल में होता है, तो बिसाइड प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से बॉक्स के ऊपर जैसे गैप है जगह में और ऑरेंज ऊपर है, बॉक्स नीचे है, तो इसका अबव का यूज़ होगा। फिर अंडर का यूज़ कब होगा, जब बॉक्स के नीचे ये ऑरेंज रखा हुआ है। इन फ्रंट का तब होगा जब आगे, उस बॉक्स के आगे ऑरेंज रखा हुआ है, तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी आगे होता है। बिहाइंड का मतलब पीछे। अभी ऑरेंज कहाँ दिख रहा है आपको, ऑरेंज आपको बॉक्स के पीछे दिख रहा है, इसलिए बिहाइंड का जो मतलब होगा वो पीछे होगा। अमंग यहाँ पर आपके पास है, तो अमंग इन चारों बॉक्सों के बीच में, यानी बहुत सारी चीज़ों के बीच में जो चीज़ आती है तो उसको अमंग से हम डिनोट करते हैं या अमंग कहा जाता है। तो ऑरेंज यहाँ बीच में है तो उसको अमंग से डिनोट करेंगे। इस तरीके से आपके पास बिटवीन है, दो चीज़ों के बीच में अगर कोई चीज़ रखी जाती है तो उसमें बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। और जब किसी बॉक्स के अंदर हमने रखा उस ऑरेंज को या किसी भी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को रखा, तो इन का यूज़ किया जाएगा। ऑफ का यूज़ कब किया जाएगा, जब बॉक्स से अलग वो चीज़ होगी। जब संतरे को बॉक्स से अलग किया जाएगा तो उसको ऑफ से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से नियर है यानी नज़दीक और फार है यानी दूर। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है।